और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि वक्फ कानून पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। आरएसएस के पास मस्जिदों की लिस्ट है। ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। संघ के पास दरगाहों मदरसों की लिस्ट है। संघ के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं नायडू। बीजेपी ने आइन को कमजोर किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान एक बार फिर सामने आया है। वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि आरएसएस के पास मस्जिदों की लिस्ट है। संघ के पास दरगाहों और मदरसों की लिस्ट है। संघ के एजेंडे को नायडू बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने आइन को कमजोर किया है। तो आइन को कमजोर करने की बात एक बार फिर यहाँ ओवैसी की तरफ से की गई है। लगातार ऑपोजिशन पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमलावर रही हैं बीजेपी पर, और अब असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर इसी पर बरसते हुए दिखाई दिए हैं बीजेपी पर। और उनका कहना है कि बीजेपी ने आइन को कमजोर किया है और संघ के पास मस्जिदों और दरगाहों की लिस्ट है जिन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो वक्फ कानून को लेकर ये बड़ा बयान यहाँ पर ओवैसी का सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस के पास मस्जिदों की लिस्ट है, संघ के पास दरगाहों मदरसों की लिस्ट है। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में यकीनन तरक्की होनी चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को झूठ बोल रहे हैं।